गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़ा आक्रोश। बिजनौर की जनता बोली, अब की बार सरकार जवाब दे। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी ये राजनीति चुप्पी आने वाले समय में बड़ा मुद्दा बन सकती है। बिजनौर के लोग अब सरकार से सीधा और साफ जवाब चाहते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे आखिर बिजनौर से कब निकलेगा? आइए आपको बताते हैं पूरी खबर क्या है। पूरी खबर बिजनौर से है, जहां गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर एक बार फिर से बिजनौर की जनता का गुस्सा उबाल पर है। बरसों से किए जा रहे वादों और घोषणाओं के बावजूद आज तक जिले से गंगा एक्सप्रेसवे का मार्ग न निकलना जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं कई बार कह चुके हैं कि महात्मा विदुर की नगरी यानी बिजनौर से गंगा एक्सप्रेसवे का मार्ग निकलेगा, लेकिन आज तक धरातल पर यह सपना अधूरा ही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये केवल वादा नहीं बल्कि जनता की भावनाओं से जुड़ा विषय है। बिजनौर की जनता इस एक्सप्रेसवे को विकास की एक बड़ी कड़ी मानती है, जिससे न सिर्फ जिले की आर्थिक स्थिति सुधरती बल्कि पर्यटन, उद्योग और रोजगार के नए द्वार भी खुलते हैं। मगर इसके बावजूद सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से जब हाल ही में मीडिया ने बिजनौर से गंगा एक्सप्रेसवे न निकलने पर सवाल पूछा तो बताया जा रहा है कि उन्होंने प्रेस वार्ता बीच में ही छोड़ दी। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सब जनता के विकास की बात होती है तो नेता चुप्पी क्यों साध जाते हैं, अर्थात नेता चुप क्यों हो जाते हैं। स्थानीय सामाजिक संगठनों और व्यापारिक संघों ने भी इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है। उनका कहना है कि बिजनौर की जनता अब केवल भाषण नहीं कार्रवाई चाहती है। अगर सरकार ने शीघ्र इस दिशा में कोई निर्णय नहीं लिया तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। जनता खुलकर कह रही है कि अगर गंगा एक्सप्रेसवे बिजनौर से नहीं निकलता तो भाजपा की बिजनौर सीट इतिहास बन जाएगी। लोग ये मान चुके हैं कि अब विकास के नाम पर वोट नहीं बल्कि विकास की हकीकत पर ही समर्थन मिलेगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबका संकल्प है कि स्वदेशी के माध्यम से हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। गुलामी से पहले दुनिया के जीडीपी में भारत का स्थान लगभग 24% था, लेकिन लंबे कालखंड की गुलामी के बाद हमारा जीडीपी में देश की बहुत नीचे हम लोग चले गए। और आज हम लोगों को अगर देश को शक्तिशाली और समृद्ध बनाना है तो ऐसा सामान खरीदें, ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करें जिनमें भारत का श्रम हो, भारत में बनी हो। इस प्रकार के अभियान के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी विषय को लेकर हम किसी के बहिष्कार की बात नहीं कर रहे, लेकिन आज का हमारे अभियान का उद्देश्य केवल ये है कि हम लोग सब लोग ऐसे सामानों का, ऐसी वस्तुओं का उपयोग करें जो भारत में बनी हो और भारत के लोगों का उसमें श्रम लगा हो, हमारे हाथों का उसमें इस्तेमाल हुआ हो। इस प्रकार का अभियान हम सब लोग चलाएंगे और जैसी पार्टी की केंद्र की अपेक्षा है हम सब लोग जन जागरण करके इस स्वदेशी के अभियान को, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। पूछ सकते हो आप। आजकल एक्सप्रेसवे के लिए, गंगा एक्सप्रेसवे के लिए काफ़ी जनता में सही है, मांग चल रही है। 3 लाख पोस्टकार्ड का आंदोलन चलाया जा रहा है। तो पहले क्योंकि 2021 में मुख्यमंत्री को घोषणा दी थी और विधानसभा में मामला उठा था, तब भी उन्होंने आश्वासन दिया था 3 अक्टूबर को निकाले जाने की बात कही। इस पर सरकार पिछले लगभग 8-9 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी हुई। आज देश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने की बिजनौर से जहाँ तक आपने बात की है, निश्चित रूप से मैं भी इस मत का हूँ कि इस क्षेत्र में अभी कोई एक्सप्रेसवे हमारे ज़िले में नहीं आया, लेकिन एक नया एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है शामली से और गोरखपुर तक। तो ऐसा प्रयास करेंगे, हालांकि मुझे इसकी बहुत जानकारी नहीं है,
तो उसमें से कोई लिंक एक्सप्रेस वे बनकर लखनऊ को हम लोगों को जोड़ दिया जाए, या देहरादून की तरफ हरिद्वार को गंगा एक्सप्रेस जोड़ने का कुछ इस तरह का प्रस्ताव है। मेरठ से हरिद्वार के सर्वे चल रहा है, वो बढ़ रहा है। वही उसी के लिए मैं कह रहा हूँ, देहरादून वाला नहीं, हरिद्वार वाला विषय है। तो एक बार बातचीत करके इस विषय में, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपकी मांग शासन के माननीय विधायकों ने भी रखी है, लेकिन हम लोग भी इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। बिजनौर के लोग गंगा बिजनौर से शुरू होती है, गंगा एक्सप्रेस में बिजनौर सबको साथ लेकर सब, मैं सबके जवाब दूंगा, उनके दे दूंगा सबको। बिजनौर से परिपाटी न्यूज टीम के साथ विक्की जोशी की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें